नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। देश की न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखते हुए 8 सालों तक चुप्पी साधे रखने वाली कुलदीप सेंगर की छोटी बेटी इशिता सेंगर ने अब अपना दर्द सार्वजनिक रूप से सामने रखा है। उसने खुद को थकी हुई, डरी हुई, लेकिन अब भी उम्मीद से जुड़ी हुई बताते हुए कहा है कि उसकी खामोशी कमजोर नहीं बल्कि संस्थाओं पर भरोसे का नतीजा है। उन्नाव रेप केस में सजायाफ्ता कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को राहत देने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। अदालत ने यह भी कहा कि आरोप गंभीर है और इस अपराधी को किसी भी मामले में जमानत नहीं मिलनी चाहिए। जहां एक बेटी अपने संग हुए अपराध का न्याय मांग रही है, तो वहीं एक और बेटी अपने पिता के लिए आज भी न्याय का इंतजार कर रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर की बेटी डॉक्टर इशिता सेंगर की। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक ट्वीट किया है। देश की न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखते हुए 8 सालों तक चुप्पी साधे रखने वाली एक बेटी ने अपनी पीड़ा सार्वजनिक रूप से सामने रखी। खुद को थकी हुई, डरी हुई, लेकिन अब भी उम्मीद से जुड़ी हुई बताते हुए उसने कहा कि उसकी खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि संस्थाओं पर भरोसे का नतीजा थी। दरअसल कुलदीप सेंगर की छोटी बेटी डॉक्टर इशिता सेंगर ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, मैं एक पत्र बेटी के रूप में लिख रही हूं जो थकी और डरी हुई है। 8 साल तक मैंने और मेरे परिवार ने न्याय का इंतजार किया, ये मानते हुए कि अगर हम सब कुछ सही तरीके से करेंगे तो सच अपने आप सामने आ जाएगा। हमने कानून पर भरोसा किया, हमने संविधान पर भरोसा किया, हमने भरोसा किया कि देश में न्याय शोर, हैशटैग या जनता के गुस्से पर निर्भर नहीं करता। मगर अब मेरा विश्वास टूट रहा है। उन्होंने आगे लिखा, मेरी पहचान एक लेवल तक सीमित रह गई है, वो है भाजपा विधायक की बेटी। जैसे कि ये मेरी इंसानियत को खत्म कर देता है, जैसे कि सिर्फ इसी वजह से मैं निष्पक्षता, सम्मान या बोलने के अधिकार की हकदार नहीं हूँ। जिन लोगों ने मुझसे कभी मुलाकात नहीं की, कभी कोई दस्तावेज नहीं पढ़ा, कभी कोई कोर्ट रिकॉर्ड नहीं देखा, उन्होंने तय कर लिया कि मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। इन सालों में मुझे सोशल मीडिया पर अनगिनत बार कहा गया कि मैं जिंदा क्यों हूँ। अगर जिंदा हूँ तो उसके लिए मेरा रेप किया जाना चाहिए, मुझे मार दिया जाना चाहिए या सजा दी जानी चाहिए। ये नफरत काल्पनिक नहीं, ये रोज की बात है। ये लगातार है जब आपको एहसास होता है कि इतने सारे लोग मानते हैं कि आप जीने के भी लायक नहीं, तो ये आपके अंदर कुछ तोड़ देता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने चुप्पी इसीलिए नहीं चुनी क्योंकि हम ताकतवर थे, बल्कि इसीलिए कि हमने संस्थानों पर भरोसा किया। हमने विरोध प्रदर्शन नहीं किए, हमने टेलीविजन डिबेट में चिल्लाया नहीं, हमने पुतले नहीं जलाए या हैशटैग ट्रेंड नहीं कराए। हमने इंतज़ार किया क्योंकि हमारा मानना था कि सच को तमाशे की ज़रूरत नहीं होती। उस चुप्पी की हमें क्या कीमत चुकानी पड़ी। हमसे हमारी गरिमा धीरे धीरे छीन ली गई। हमें 8 सालों तक हर दिन गाली दी गई, मजाक उड़ाया गया और अमानवीय व्यवहार किया गया। हम आर्थिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से अब थक चुके हैं। एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस भागते रहे, चिट्ठियां लिखते रहे, फ़ोन करते रहे, अपनी बात सुने जाने की भीख मांगते रहे। ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं था जिस पर हमने दस्तक न दी हो। ऐसा कोई अधिकारी नहीं था जिससे हमने संपर्क ना किया हो। ऐसा कोई मीडिया हाउस नहीं था जिसे हमने न लिखा हो, फिर भी किसी ने नहीं सुना। कुलदीप सेंगर की बेटी इशिता आगे कहते हैं कि हमारी किसी ने नहीं सुनी, इसीलिए नहीं कि तथ्य कमज़ोर थे, इसीलिए नहीं कि सबूतों की कमी थी, बल्कि इसीलिए कि हमारा सच किसी के काम का नहीं था। लोग हमें ताकतवर कहते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ कि किस तरह की ताकत एक परिवार को 8 सालों तक बेजुबान रखती है? ये कैसी ताकत है जिसका मतलब है कि आपका नाम रोज़ कीचड़ में घसीटा जाए और आप चुपचाप बैठे रहें? एक ऐसे सिस्टम पर भरोसा करते हुए जो आपकी मौजूदगी को मानने को तैयार ही नहीं। उन्होंने कहा कि आज मुझे सिर्फ अन्याय से नहीं बल्कि डर से डर लगता है। एक ऐसा डर जिसे जानबूझकर पैदा किया गया, एक ऐसा डर जो इतना जोरदार है कि जज, पत्रकार, संस्थाएं और आम नागरिक भी सभी पर चुप रहने का दबाव है। एक ऐसा डर जिसे ये पक्का करने के लिए बनाया गया है कि कोई हमारे साथ खड़े होने की हिम्मत ना करे, कोई हमारी बात सुनने की हिम्मत ना करे और कोई ये कहने की हिम्मत ना करे, चलो तथ्यों को देखते हैं। ये सब होते हुए देखकर मैं अंदर तक हिल गई हूँ। अगर सच्चाई को गुस्से और गलत जानकारी से इतनी आसानी से दबाया जा सकता है तो मुझ जैसे लोग कहाँ जाएं?
अगर दबाव और लोगों का उन्माद सबूतों और सही प्रक्रिया पर हावी होने लगे तो एक आम नागरिक के पास सच में क्या सुरक्षा है। तो धमकी देने के लिए नहीं लिख रही हूँ चिट्ठी, ये भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये चिट्ठी किसी को धमकी देने के लिए नहीं है, मैं ये चिट्ठी सहानुभूति पाने के लिए नहीं लिख रही, मैं ये इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं बहुत डरी हुई हूँ और क्योंकि मुझे अब भी विश्वास है कि कोई कहीं इतना ध्यान ज़रूर देगा कि हमारी बात सुने। हम कोई एहसान नहीं मांग रहे हैं, हम इसीलिए सुरक्षा नहीं मांग रहे कि हम कौन हैं, हम न्याय मांग रहे हैं क्योंकि हम इंसान हैं। कृपया कानून को बिना किसी डर के बोलने दें, कृपया सबूतों को जांच बिना किसी दबाव के होने दें, कृपया सच्चाई को सच्चाई ही माना जाए, भले ही वो लोकप्रिय ना हो। मैं बेटी हूँ जिससे अब भी इस देश पर विश्वास है, कृपया मुझे इस विश्वास पर पछतावा न करवाएं। ये बयान उनकी बेटी के द्वारा आया है। आपको ये मामला भी बता देते हैं। तो ये मामला उन्नाव में कुलदीप सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में नाबालिग को अगवाकर रेप किया था, इससे जुड़ा है और इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को 20 दिसंबर 2019 को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए उसे मृत्यु तक जेल में रखने के आदेश दिए थे। सेंगर पर 25 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया था। कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदस्यता भी रद्द की गई थी, उसे भाजपा ने पार्टी से निकाल दिया था और अब उनकी बेटी गुहार लगा रही है न्याय की। आप क्या सोचते हैं, जरूर बताइए।